हेलो गाइज, जय हिंद, वंदे मातरम। स्टडी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। तो एसएससी सीजीएल मेन से 2 मई संबंधित जो भी जीएस के क्वेश्चन बने हैं उसका विस्तृत व्याख्या आपके सामने लेकर प्रस्तुत हो रहे हैं। तो टाइम वेस्ट न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया, पूर्व राष्ट्रपति को कौन कौन सी सुविधा दी जाती है। तो पूर्व राष्ट्रपति को कौन कौन सी सुविधा दी जाती है। व्हाट फैसिलिटीज आर गिवन टू दी फॉर्मर प्रेसिडेंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो ज़्यादा इसमें बहुत सारी लेंदी बनाने से कोई मतलब नहीं है, तो आपको विशेषकर एकदम फैक्चुअल पॉइंट पढ़ के जाना है। तो जैसे पूछा गया तो क्या बता सकते हैं आप, 8 कमरों का प्रावधान पहला पॉइंट बता सकते हैं। दूसरा, इनकी पत्नी को 30,000 रुपये प्रतिमाह मिलता है और प्लस इनको 1.5 लाख रुपये प्रतिमाह पेंशन दिया जाता है। ट्रेन में हवाई यात्रा फ्री दी जाती है और दिल्ली पुलिस सुरक्षा और साथ साथ 2 सचिवों को इनके साथ रखा जाता है इनके लिए। तो ध्यान रखिए, ये सारी सुविधाएं किसको दिया जाता है, जो राष्ट्रपति हैं। कौन से राष्ट्रपति, रिटायर्ड राष्ट्रपति हैं, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विटामिन बी में सबसे पहले किसकी खोज हुई। तो विटामिन बी में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए किसकी खोज हुई, विटामिन B1 की। किसकी दोस्तों, B1 की। तो किसने किया, कसीमीर पंक ने। कौन, कसीमीर पंक ने, ध्यान रखना। तो विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, थायमीन। रोग कौन कौन सा होता है, बेरी बोरी, कौन सा, बेरी बेर रोग। तो स्रोत इसके क्या है, अनाज, फलियां, सोयाबीन एवं दूध। इससे अगर आप इसका सेवन करते हैं तो इससे समस्या ये दूर हो सकती है। तो विटामिन B2 क्या है, इसका नाम, रासायनिक नाम क्या है, राइबोफ्लेविन। क्या है दोस्तों, राइबोफ्लेविन। रंग कैसा होता है, किलोसेसिस। और स्रोत क्या है, स्रोत आप देख सकते हैं। इसके बाद विटामिन B3 के विषय में भी आप पढ़ के जाएंगे। इससे संबंधित जैसे यहाँ और भी डाल दिए हैं, विटामिन B5 हो गया, विटामिन B6 हो गया, विटामिन B7 हो गया, B9 हो गया, B12 हो गया। इसके बाद विटामिन C के विषय में पढ़ के जाइए। विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है, जैसे एस्कॉर्बिक एसिड है। कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है। इसके स्रोत क्या क्या हैं, ये सब आप पढ़ के जाएंगे। इसके बाद विटामिन DE के भी पढ़ के जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, मार्लेमेंटो सुधार कब आया। मार्लेमेंटो सुधार कब आया, व्हेन डिड दी मार्लेमेंटो सुधार कम। व्हेन डिड दी मार्लेमेंटो सुधार कम। तो कब आया, 1909 में। तो इसमें सबसे बड़ी बात है, तो मार्ले कौन था, भारत सचिव था। मिंटो कौन था, भारत का वायसराय था। अगर पूछेगा भारत का सचिव का पद कब शुरू किया गया, 1858 में। कब ये शुरू किया गया, 1858 में भारत परिषद अधिनियम आता है। तो 1858 में भारत सचिव का पद शुरू किया। पहले सचिव कौन बनाए गए, लॉर्ड स्टैनली। पहले सचिव कौन बनाए गए, लॉर्ड स्टैनली। इसी के बाद क्रम के अनुसार सब सचिव बनाते गए। उसी क्रम में मार्ले सचिव बनाया गया, मिंटो वायसराय बनाया गया। तो वायसराय का पद शुरू कब हुआ, 1858 से ही। 1857 की क्रांति के बाद जस्ट 1858 में वायसराय का पद आया था। इसके तहत क्या किया, मुस्लिमों के लिए 8 सीटें आरक्षित की गई। कितनी, 8 सीटें। ये आपको याद रखना है। और साथ साथ स्थानीय निकाय चुनाव की व्यवस्था की गई, ये आपको पढ़ के जाने हैं। अगला क्वेश्चन पूछेगा, भीमबेटका कहाँ स्थित है। भीमबेटका कहाँ स्थित है, यह है भीमबेटका का चित्र। तो कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। कहाँ पर दोस्तों, मध्य प्रदेश में। आपको ये देख के जाना है। बाकी अन्य गुफाएं मध्य प्रदेश देख लीजिए। राग शेल्टर की गुफा कहाँ पर है, सागर में। आपचंद की गुफा कहाँ है, सागर में। बिलवा की गुफा कहाँ है, ग्वालियर में। ये पढ़ के जाएंगे आप। सिद्धचल जैन मंदिर की गुफा कहाँ है, ग्वालियर में। ये भी आप पढ़ के जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, प्राक्कलन समिति किस वर्ष आई। प्राक्कलन समिति किस वर्ष आई, इन विच ईयर डिड दी प्रोजेक्ट कमिटी कम। तो कब आई, 1950 में। कब आई, 1950 में। ये भी आपको याद रखना है। संविधान की कुछ अन्य समितियां देख लीजिए, जैसे संघ समिति कौन थी, जवाहरलाल नेहरू। और संघ संविधान समिति के जवाहरलाल नेहरू थे। प्रारूप समिति के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और कार्य संचालन समिति के KM मुंशी। झंडा समिति से JB कृपलानी। वार्ता समिति के राजेंद्र प्रसाद। प्रक्रिया समिति राजेंद्र प्रसाद जी हैं। और प्रांतीय समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं। अगर मूलाधिकार व अल्पसंख्यक समिति पूछे तो आप बताएंगे सरदार पटेल है। आवास समिति कौन है, पट्टाभ सीता रमैया जी हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, अनुच्छेद 280 क्या है, व्हाट इज द आर्टिकल 280। तो अनुच्छेदों के विषय में समझ लीजिए। अनुच्छेद, इसका उत्तर क्या, वित्त आयोग से संबंधित ये बात करा है, अनुच्छेद 280। जैसे अब आप 21 देख लीजिए, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करा है। 21 का किससे संबंधित है, 21 का आप देखेंगे 6 से 14 के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात करता है।
अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता संबंधी बात करता है। 29 से 30 किसकी बात करता है? संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी सुधार की बात करता है। 36 राज्य की परिभाषा। 37 डीपीएसपी। 44 समान नागरिक संहिता की बात कर रहा है। 46 SC ST की बात कर रहा है। 48 किसकी बात करेगा? 48 आप देख रहे हैं कि 48 कृषि एवं पशुपालन से संबंधित, जबकि अगर 48 का पूछे तो आप याद रखना 48 का किससे है? पर्यावरण से संबंधित है। 51 क्या? अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की बात कर रहा है। अनुच्छेद 100 देख लीजिए, तो संसद के सदन में मतदान की बात कर रहा है। तो बाकी ये सब अनुच्छेद आप देखेंगे वीडियो को, चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर इसको रिवीजन कर सकते हैं। चलिए आगे देखा, अगला पूछेगा 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन था? सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा? तो आपका उत्तर हो जाएगा बिहार। और टॉप साक्षरता वाले राज्य कौन से? सूची ये आपको ग्राफ दे दिए है, तो कौन हो जाएगा? पहले पे केरल 96.2, इसके बाद दूसरे दिल्ली, तीसरे पे उत्तराखंड, चौथे हिमाचल प्रदेश, पांचवें पे असम। ये सूची है, आपसे क्रम अरेंज करवा सकता है, इसलिए आप इसको देख कर जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि तबकात ए नासरी किसने लिखी है? क्या पूछा गया? तबकात ए नासरी किसने लिखी है? हु रोट दी बुक तबकात ए नासरी? तो मिनहाज। कौन लिखा है? मिनहाज। कुछ अन्य बुकें देख लीजिए, पंचतंत्र विष्णु शर्मा, प्रेम वाटिका रसखान, मृच्छकटिकम शूद्रक, कामसूत्र वात्सायन, दाय भाग जीमूत वाहन, नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी, 10 कुमार चरितम दंडी, अवंती सुंदरी दंडी। ये भी आप पढ़ के जाएंगे, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन पूछेगा मानव सूचकांक से संबंधित पूछा गया। तो मानव सूचकांक 2021-22 के अनुसार पूछा गया। तो भारत का कौन सा स्थान था? तो 132वां स्थान था। पहले स्थान पर कौन था? स्विट्जरलैंड। ध्यान रखना यह किससे संबंधित है? जीवन प्रत्याशा पूरे भारत की व्यक्त करता है। ध्यान रखना, ये भी आप पढ़ के जाएंगे मानव सूचकांक। अगला क्वेश्चन पूछा गया आइंस्टीन द्वारा क्वांटम सिद्धांत कब दिया गया? आइंस्टीन द्वारा क्वांटम सिद्धांत कब दिया गया? व्हेन वाज द क्वांटम थ्योरी गिवन बाय आइंस्टीन? तो 1908 में आज के ही दिन अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत पेश किया था। दरअसल पहले सिद्धांतों में बताया था कि उसने प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। आइंस्टीन ने बताया प्रकाश फोटॉन के छोटे छोटे पैकेटों यानी कणों में चलता है, जैसे इन पैकेटों को क्वांटम फोटॉन कहते हैं। ये भी आप पढ़ के जाएंगे। तो लगभग जो भी हमें क्वेश्चन मिल सका उसका विस्तृत व्याख्या आपको दे चुके हैं। अगले शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन मिलेगा उसका विस्तृत व्याख्या प्रोवाइड कराएंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। आपका दिन शुभ हो।